जैसे कि आपने पिछले पार्ट्स में देख रखा है, जो रेड पार्क है उसने जो है कब्जा कर लिया था ऐश एवन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सवाना और मिन की हेल्प पे जो है ऐश एवन जो है बच के निकल गए थे और यहाँ पे दोबारा से क्रिम्सन रॉक के ऊपर हमला कर दिया था। और यहाँ पे रेड पार्क को जो है वो लोग टेक डाउन करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच में जो है एक लड़की जिसका नाम जिल था उसके पापा जी मारे गए यानी ली। और यहाँ पे वो मारे गए और उनका सेक्रीफाइस जो है वेस्ट नहीं गया, क्योंकि रेड पार्क को उन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पे रेड पार्क जो है भाग जाता है और यहाँ पे रेड पार्क को जो है जिल ने गोली भी मार दी थी। और यहाँ पे जो मिन जुंग और यहाँ पे साथ ही साथ में जो जिल है वो लोग जो है डीएलएस ढूंढने के लिए जो है इंचियोन जाने वाले थे और यहाँ पे उनके पीछे आने वाला था वूशिक। तो अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है, यानी धूप वूप आई होती है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये परफेक्ट डे है बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं जिल को, जून को और यहाँ पे मिन को। तभी यहाँ पे वॉन उनके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि ध्यान से जाना और वापस ज़रूर से आना, तुम लोगों का इंतज़ार हम लोग करेंगे ही। तभी यहाँ पे सवाना आता है मिन के पास और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अपनी बड़ों की बात सुननी चाहिए। यहाँ पे मिन कहता है कि क्या। यहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग देखते हुए उन्हें कह रही होती है कि ये लग रहे हैं कोई स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पे दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं, उसके बाद फिस्ट बम्प करते हैं। और यहाँ पे जो मिन होता है वो सवाना को कहता है कि मैं वापस आऊँगा। जहाँ पे ये बात सुन के सवाना कहता है कि तुम्हें ज़रूर से आना चाहिए। तभी यहाँ पे वॉन जो है जिल के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उन दोनों का ध्यान रख लेना। यहाँ पे ये बात सुन के जिल कहती है कि ठीक है। तब यहाँ पे थोड़ा सा जून सैड होता है और यहाँ पे उसके सामने जो है जू योंग होता है, जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को ऑकवर्डली देख रहे होते हैं और यहाँ पे जून जो है बोलता है कि मैं वापस आऊँगा और पलट जाता है। तब यहाँ पे जो जियोंग होता है वो जून को कहता है कि ये एक वादा है। यहाँ पे पीछे पलट के जून स्माइल करता है और यहाँ पे जियोंग कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो शिक का सीन और यहाँ पे उसने शायद से रेड पार्क के कपड़े पहने हैं और यहाँ पे बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जा, हम लोग उन हरामजादों को नहीं छोड़ने वाले और एक्सप्लोजिव भी तैयार रखना, हम डीएलएस फैक्ट्री को उड़ाने वाले हैं। चलो चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिन और जुन की भी गैंग निकल चुकी होती है बाहर और यहाँ पे सुबह से शाम हो जाती है और भी शाम होने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे के पीछे जो है कुछ इन्फेक्टेड पर्सन्स पड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो किसी तरह बच जाता है और ये और कोई नहीं जुंग होता है। और यहाँ पे जुंग बोल रहा होता है कि सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पे हमें अर्थ 2 का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे इस सीन में आप देख सकते हो अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा करीब दिख रही है। और एक तभी यहाँ पे न्यूज़ में हमें पता लगता है कि यहाँ पे भी जो है इन्फेक्टेड पर्सन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग जो है बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं एक जगह पे। और यहाँ पे हम देखते हैं जुंग के डैड को जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं और यहाँ पे हमें नीचे एक आदमी भी दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जुंग की मॉम को, यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उनका बेटा जा चुका है कहीं पे और यहाँ पे उसके जो है डैड भी आते हैं जुंग के और यहाँ पे कहते हैं कि तुम इतना मत रहो, तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं बचेगी जब तुम्हारा बेटा वापस आएगा दरवाज़ा खोलने के लिए। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि क्या मेरा बेटा वापस आएगा। जहाँ पे हम जिस आदमी को देखे थे नीचे जब उसके डैड सिगरेट पी रहे थे जुंग के, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है। तभी यहाँ पे जुंग की माँ सोच रही होती है उस दिन जब मैंने उसे पकड़ा था मुझे जो है उसे जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं कर क्या सकती हूँ, जुंग प्लीज़ वापस आ जाओ बेटा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को, यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा और यहाँ पे अपने साथ तो उस दुनिया में ले जाना होगा, प्लीज़ जब तक के लिए ज़िंदा रहना। तब यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है जुंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए ट्रेनी आ चुकी होती है और यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि तू है कौन। यहाँ पे कोई पर्सन बोलता है कि कभी सियोल जो है एक फेमिलियर जगह हुआ करती थी लेकिन अब वो बिल्कुल ही बदल चुकी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं इन्फेक्टेड पर्सनस को जो कि पीछे पड़े होते हैं जिल, जून और यहाँ पे मिन के पीछे और ये लोग भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे मिन जो है एक कंटेनर के ऊपर चढ़ चुका होता है और यहाँ पे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पे हम देखते हैं इन्फेक्टेड पर्सन्स को और यहाँ पे जिल को ऊपर ले लेता है। और यहाँ पे जो जून है वो नोटिस करता है कि उसके पीछे इन्फेक्टेड पर्सन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तभी यहाँ पे वो अपने बैग से जो है एक चीज़ निकालता है जो कि होती है एक ब्लड पैक्ट
और यहाँ पे वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर वो डाल देता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पे खून लगा होता है और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पे मिन जून को चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि जल्दी आओ, और यहाँ पे उसके पीछे जो भी आ रहे थे उन्हें जिल संभाल ले रही होती है अपनी स्नाइपर स्किल से। तब यहाँ पे वो जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जून और मिन, और यहाँ पे जून ऊपर ही चढ़ रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन उसके पीछे पड़े आता है और उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे मिन जो है एक किक में जो है नीचे गिरा देता है। तब यहाँ पे ये तीनों जो है कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन ढेर सारे होते हैं उनके पीछे। यहाँ पे ये लोग जो है कंटेनर के ऊपर ही होते हैं और यहाँ पे उन्हें वहीं से सरवाइव करना होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है एक बूढ़े अंकल ने, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अभी हमें कितना आगे जाना है, और यहाँ पे इनका नाम होता है बंगाल। यस, इस अंकल का नाम है बंगाल, और यहाँ पे वो जो है ये सारी चीजें वुशिक को पूछ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा होता है जिसकी आंखों में आई पैच लगा होता है, वो उसका नाम होता है के, और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम बार बार ये सवाल पूछोगे तो क्या डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी कहा सुनी हो जा रही होती है बंगाल और के बीच में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी को जो कि बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। तभी यहाँ पे उनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चेरी। वो बोल रही होती है कि क्या सच में हमें लीडर ने इसे बचाने के लिए कहा था। तब यहाँ पे ये बात सुन के और एक बंदा, इसका नाम होता है वुल्फ गैंग, वो बोल रहा होता है कि हम क्या ही कर सकते हैं। वो जो है वजन उठा रहा है सबसे ज्यादा, उसके पास ही जो है ग्रेनेड्स है। तब यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम होता है नोल बू, वो बोल रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो इस ग्रेनेड्स को उठा सकते हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चेरी वुल्फ को कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, इस मोटे को इसीलिए रखा गया है। यहाँ पे मोटा जो है बहुत गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे इनके चिल्लाने की वजह से जो है जो के होता है वो बोलता है कि चिल्लाओ मत, अगर तुम चिल्लाओगे तो यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन आ जाएंगे, ये सेफ्टी एरिया है, लेकिन फिर भी हमें जो है अटेंशन देनी होगी, तुम लोग ये बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। तभी यहाँ पे जो के को जो है वुशिक कहता है कि संभल के। जहाँ पे हम देखते हैं के जो पैर होता है उसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पकड़ लिया होता है और यहाँ पे वो घबरा जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आके जो है उसे जो है डिस्ट्रॉय कर देता है अपने पैर से ही, और यहाँ पे के की जान बचा लेता है, और इसका नाम होता है टोशिक। और यहाँ पे जो के होता है उसे थैंक्स कह रहा होता है और यहाँ पे सभी लोग जो है के ऊपर हंसने लगते हैं, और यहाँ पे के को बुरा लगता है इस बात से, लेकिन यहाँ पे वुशिक बोल रहा होता है कि के जो है सब सही कह रहा है, अब हमें जो है शांति से सारे काम करने होंगे, और यहाँ पे तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आ रहा। बंगाल, जुन, डोशिक, चेरी, वुल्फ गैंग, नुबालू, तुम सबको जो है रेड पार्क मास्टर जो है एक बार काम देते थे, उसके बाद कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। तुम उस चीज़ को प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारे पास कोई वर्थ नहीं है। तो मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें जो है अपना काम ध्यान से करना होगा। तब यहाँ पे उनके आसपास इन्फेक्टेड पर्सन आने लगते हैं, और यहाँ पे ये देख के जो वुशिक कहता है कि अभी समय है, हम पिकनिक पे नहीं आए, तुम्हें जो है एक साथ मिलकर काम करना होगा। और यहाँ पे सभी लोग इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक इन्फेक्टेड पर्सन वुशिक के ऊपर हमला करता है, लेकिन वुशिक उसे ठिकाने लगा देता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो चलते हैं। और यहाँ पे हमें कमाल का पैनल दिखाया जाता है पैरेलल सिटी का। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वाला पैनल लगा। यहाँ पे अर्थ 1 से हमें जो है मिन की गैंग दिखाई और वुशिक की, और यहाँ पे अर्थ 2 से जो है डी की गैंग यानी डी हाना और नोआ की जो भी गैंग थी। कमाल का पोस्टर। यहाँ पे हम देखते हैं सीजर की आँख खुलती है और यहाँ पे वो सडनली जो है अपने ऊपर की वाली ब्लैंकेट उठा देती है। तभी यहाँ पे वो देखती है वो एक बेड पे पड़ी हुई है, बेड वो भी यहाँ पे इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तभी यहाँ पे वो अपने आसपास देखती है और यहाँ पे वो जो है किसी बंदे को देख लेती है और यहाँ पे अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे वो जुंग होता है जो कि उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया है शायद से, और यहाँ पे वो जुंग जो है वो सब बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे अभी भी उसने जो है पॉइंट आउट करी हुआ आता है अपना वेपन। जब यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही उसने उस मॉन्स्टर को मारा होता है इन्फेक्टेड पर्सन को, और यहाँ पे वो जो है जुंग को पूछती है कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पे जुंग जो है उसे पहचान लेता है और यहाँ पे कहता है कि ये सीजर मैं कोई गलती नहीं कर रहा, वो वही है क्रिम्सन रॉक की रेड पार्क की एक ऑफिसर है ये। तभी यहाँ पे अभी भी जो है सीजर जो है जुंग से पूछती है कि मैंने पूछा तुम हो कौन। तभी यहाँ पे वो जो है उसकी बैग की तरफ देखती है। तभी यहाँ पे जुंग भी अपने बैग की तरफ देखता है और उसे उठा लेता है, और यहाँ पे वो जो है उसे थैंक्स कहता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने मेरी जान बताई, लेकिन यहाँ पे तुम मेरे पर अगर ऐसे तुम्हारे वेपन पॉइंट आउट करोगी तो यहाँ पे मैं बात कैसे करूंगा। तभी यहाँ पे वो
अपने मन में सोच रहा होता है कि ओह ये सीजर है, ये जो है बहुत खतरनाक है, और यहाँ पे मुझे जो इसको जो है मिन के बारे में पूछना होगा। मुझे पता है कि मिन को यहाँ पे डी के जैसे ट्रीट किया गया होगा, और यहाँ पे मुझे कैसे ना कैसे करके इसे अपने साइड करना होगा। तभी यहाँ पे वो जुंग जो है बोलता है कि मैं यहाँ पे एक सर्वाइवर हूँ। तभी यहाँ पे सीजर पूछती है कि कौन से क्लैन। तो यहाँ पे जो जुंग है अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ क्लैन, अगर आप किसी एक क्लैन से हो तो आपको जो है बाहर जाने की परमिशन दी जाती है, और यहाँ पे दूसरे क्लैन वाले तुम्हें हमला नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे अभी भी जो है वो से पूछती है कि तुम्हारा क्लैन कौन सा है, तुम मुझे आंसर दोगे या फिर नहीं। तभी यहाँ पे जो जुंग होता है वो बोलता है डॉन लोकस। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सीजर कह रही है होती है कि डॉन लोकस, और यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि हाँ वही। यहाँ पे जो सीजर होती है वो बोलती है कि वो क्लैन तो मिट गया था ना। यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तभी यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि वो सभी लोग मारे गए थे, कोई भी सर्वाइव नहीं किया था। यहाँ पे जुंग कहता है कि हाँ मैं एक ही सर्वाइवर हूँ, मैं भी जो है अपने जैसे किसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है अपने वेपन को जो है थोड़ा बहुत लूज कर जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे जुंग उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या हुआ ऐसे, क्या ये थकी हुई है? मुझे उसे देख के लग नहीं रहा है कि वो इंजर्ड है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वो जो है अकेली है। तभी यहाँ पे वो आसपास देखता है बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे वो जो है सोचता है कि वो मेरे प्रति जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तभी यहाँ पे वो उसे उठाने के लिए जाता है, और यहाँ पे ये देख के जो है सीजर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है और बोलती है कि तू ये कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे जुन कहता है कि मैं जो है तुम्हें देख रहा हूँ, मैं जो है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ये चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो उसका फीवर चेक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे सीजर उसे अटैक करते हुए पूछ रही होती है कि मैंने पूछा तुम कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पे वो अपना अटैक रोक देती है, और यहाँ पे जुंग ने ही जो है बेसिकली रोका होता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़े बहुत सर्वाइवल की चीज़ें हैं, और यहाँ पे तुमने मेरी जान बचाई तो यहाँ पे मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि तू ये कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे जो जुंग होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना ना तुमने जो है मेरी जान बचाई, तो यहाँ पे मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम अकेली हो ना, मैं भी अकेला ही हूँ। तभी यहाँ पे सीजर कुछ भी नहीं बोलती है, और यहाँ पे जुंग जो है उसे ले जा रहा होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे अगर ये मेरे साइड हो गई तो कुछ अच्छा होगा। तभी यहाँ पे प्रेजेंट का सीन देखते हैं, यहाँ पे वो उसे खाने के लिए कह रहा होता है, कुछ उसके पास ड्राई फ्रूट्स और केक्स होते हैं। यहाँ पे सीजर उसे जो है मिस्टीरियसली देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग बोल रहा होता है कि मुझे जो है मिलिट्री रेशन वेयर हाउस में मिला, और ये एक्सपायर नहीं हुआ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये जो है वेयर हाउस से मिला, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग कहता है कि ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट का था जो कि अलग हो चुका है। और यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोलती है क्या तुम मुझे वो वेयर हाउस के बारे में बता सकते हो, कहाँ पे हो। यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि मैं उतनी दूर तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है एक बिस्किट उठा लेती है और यहाँ पे बोलती है कि ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ पे जो जुंग भी होता है वो बोलता है कि हाँ ये जो है शक करेगी ही। तभी यहाँ पे जो सीजर होती है वो बोलती है कि मैं एक मैन को ढूंढ रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत समय यहाँ पे बिता दिया है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग बोलता है एक मैन को ढूंढ रही है, वो क्या है इसका मतलब। तभी यहाँ पे वो अपना सामान उठाती है और जा रही होती है, और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जहाँ पे सीजर बोलती है कि मैं ऐश हेवन जा रही हूँ मेरे घर। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग कहता है कि ऐश हेवन, मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, वो क्रिम्सन रॉक की ऑफिसर होने के बाद जो ऐश हेवन क्यों नहीं जा रही। तभी यहाँ पे जो जुंग है उसे रोकता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो ऐश हेवन डेंजरस क्लैन है, और यहाँ पे तुम्हें जो है ऐश हेवन का रास्ता नहीं पता ना, तुम भी जो है खो गई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे जो है सारे रास्ते बसा है। यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोल रही होती है क्या तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। जहाँ पे जुंग बोल रहा होता है कि नहीं, हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे सर्वाइवल के, अगर तुम मेरा साथ दोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरी जो है प्रोटेक्शन करोगी, मैं तुम्हें उस लोकेशन पे ले चला जाऊंगा। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है सीजर बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी जो है गार्ड करूंगी, लेकिन अगर तुमने जो है मुझे झूठ कहा या तो फिर तुम जो है कुछ ना कुछ बेकार पुकारा करते रहे रास्ते में, मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये बात सुन के जो है जुंग कहता है कि ठीक है डील। तभी यहाँ पे दोनों जो है निकल जाते हैं अपने रास्ते के लिए। जिल बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से मिन, हम जो है जितना आज के दिन आगे बढ़ना था उससे ज्यादा आगे बढ़ गए। यहाँ पे मिन कहता है कि अगर तुम जो है सामान उठा के जल्द से जल्द आगे मेरे साथ नहीं बढ़ते तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती। तभी यहाँ पे जून की एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ
पे वो बोलता है कि हम जो है अब एक स्मॉल मॉल के अंदर रुके हुए हैं, हम पहले जो है यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे हैंगिंग पार्क के पास जाएंगे और वहाँ से रिवर साइड एरिया और हमें यहाँ पे बोट मिलेगी तो यहाँ से हम निकल पाएंगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन कहता है कि क्या होगा अगर उस डॉक यार्ड पे कोई बोट ना मिली। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जिल कह रही होती कि एक्सपेडिशन टीम जो है वहाँ पे घूमी थी, यहाँ पे उन्हें पता लगा था कि यहाँ पे बहुत सारी बोट्स है और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो रिस्क कम होगा। जहाँ पे जुंग भी कहता है कि हाँ वहाँ पे हमें जो है कुछ ना कुछ बोट मिल ही जाएगी और यहाँ पे हम इंचॉन डायरेक्टली पहुँच जाएंगे और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन जो है स्विम नहीं कर सकते तो हम जो है टीएलएस फैक्ट्री में जो है आराम से पहुँच सकेंगे। तभी यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे उनके ऊपर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अटैक नहीं करता। तभी यहाँ पे वो जो है एक बस के ऊपर चढ़ जाता है मीन और यहाँ पे देखता है एनिमल्स को और वो होती है एक एल्क। जहाँ पे जिल कह रही होती है कि क्या एक एल्क। तभी यहाँ पे जून जो है उन्हें कहता है कि हमें दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के मिन बोलता है कि क्यों। जहाँ पे जून उसे समझाता है कि जो एनिमल्स है वो आवाज़ें मचाते हैं जिसकी वजह से हम जो है उनके एरिया में पहुँच गए एनिमल्स वाले तो यहाँ पे हमारे पर इन्फेक्टेड पर्सन हमला कर सकते हैं, वो डेंजरस है। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि क्या जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पे जून उसे बताता है कि नहीं वो सिर्फ इंसानों के लिए खाते हैं। जहाँ पे जो मिन होता है वो देखता है कुछ पिग्स को और यहाँ पे वो आगे बढ़ जाते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेडी को जो है मार दिया होता है, लेडी इन्फेक्टेड पर्सन जो होती है सीजर ने मार दिया होता है और यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि तुम और कितनी देर वैसे रहोगे। तभी यहाँ पे जून कहता है कि क्या वो ख़त्म हो गया। तभी यहाँ पे वो उठता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो। तभी यहाँ पे उसका पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो सीजर होती है वो बोलती है कि एक मिरेकल ही है तुम इतने टाइम से जिंदा हो। तब यहाँ पे वो पूछती है कि अभी हम कितनी दूर है एश-1 से और यहाँ पे हमें कितना जाना चाहिए और यहाँ पे तुम्हें जो है कोई फास्ट रास्ता ढूंढना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के जूंग कह रहा होता है कि मैं वही ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो है इस सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा कि तुम अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे सीजर कह रही होती कि एक असाइनमेंट था लेकिन यहाँ पे मैं जो है डिस्ट्रैक्ट हो गई। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है जुंग पूछता है कि साइड ट्रैक और क्या असाइनमेंट था। जहाँ पे ये बात सुन के सीजर कहती है कि मैं फेल हो गई। तभी यहाँ पे वो जो है सोच रहा होता है कि मुझे चेक करना चाहिए था कि ये जो है क्रिम्सन रॉक की है या फिर एश-1 की। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हम दोनों ने जो है एक दूसरे को इंस्टीट्यूट नहीं किया है। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा नाम जुंग है और यहाँ पे तुम्हें पता ही है मैं डॉन ग्लॉकस्ट से आया हूँ। तभी यहाँ पे सीजर भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना नाम सीजर बताती है और यहाँ पे जुंग पूछता है कि क्या तुम एश-1 से हो। तब यहाँ पे वो बोलती है क्रिम्सन रॉक। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग बोलता है क्रिम्सन रॉक बहुत ही ज़्यादा ऑड है, तुम एश-1 के लिए जा रही हो जो कि क्रिम्सन रॉक का कहीं ना कहीं दुश्मन है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सीजर कहती है अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पे मुझे गाइड करो। यहाँ पे जुंग जो है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैंने सही किया कि इसे फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे जो है इसे थोड़ा बहुत जो है गार्ड ऑन रखना होगा। ये मुझे बचा तो रही है लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। तभी यहाँ पे ये लोग जो है डॉकयार्ड पहुंच चुके होते हैं लेकिन यहाँ पे ढेर सारी ग्रास है और बहुत लंबी लंबी है और यहाँ पे उन्हें किसी तरह उससे पार करके जो है डॉकयार्ड पहुंचना होगा। और यहाँ पे जो जून होता है वो बोलता है कि तुम्हें देख के यहाँ पे चलना होगा, ग्रास के बीच में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मिन, जिल और यहाँ पे जून आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे जो कौवे होते हैं वो उड़ जाते हैं और यहाँ पे मिन को कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही होती है और यहाँ पे उसे जो है इस हवा को देख के कुछ अलग सी ही फीलिंग आ रही होती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं मिन ने जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर पैर रख के दिया होता है। तब यहाँ पे वो इशारे से बुलाता है और यहाँ पे जिल आके जो है अपनी गन से उसका काम तमाम कर देती है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग इन्फेक्टेड पर्सन से घेरे हुए होते हैं और यहाँ पे ये लोग भागने लगते हैं। अब भागना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे भागते भागते एक ब्रिज के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे जून बोलता है कि सभी लोग अलग अलग हो जाओ और पोर्ट ढूंढो और यहाँ पे हम जो है मिडल ऑफ डॉक में मिलेंगे। और यहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं, यहाँ पे जून एक तरफ होता है और यहाँ पे जिल एक तरफ भाग रही होती है और यहाँ पे मिन भी। और यहाँ पे मिन जो है इन दोनों को बुलाता है, जून और जिल को, और यहाँ पे एक रास्ता बताता है और यहाँ पे बोट्स होते हैं। और यहाँ पे जो जिल होती है वो देखते हुए कह रही होती है कि सभी बोट पलट चुके होते हैं तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब यहाँ पे जिल जो है एक बेबी बोट को देखती है और यहाँ पे बोलती है कि हमें वहां जाना चाहिए। और यहाँ पे ये तीनों भाग जाते हैं और यहाँ पे जो मिन और जुन पहले ही पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे जो जिल है उसके पास स्नाइपर होने की वजह से, बैग वजन होने की वजह से वो मुश्किल से आ रही होती है और यहाँ पे वो पहुंच चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे उसका पैर इन्फेक्टेड पर्सन ने पकड़ लिया होता है और यहाँ पे उसे खाने ही वाला होता है। और यहाँ पे मिन जो है बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका होता है, लेकिन उससे पहले ही जून ने जो है उसे गोली मार दी होती है। और यहाँ पे जून पूछता है क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे जिल बोलती है कि हाँ। तब यहाँ पे जून बोलता है कि चलो मिन चलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं शायद से ये बोर्ड में जो है
पैंडल्स मारने का सिस्टम है और यहाँ पे जो मिन और जुन मिलके मार रहे होते हैं पैंडल्स और यहाँ पे ये लोग जो है निकल जाते हैं वहां से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नोल बू का, जहाँ पे वो कहानी सुना रहा होता है कि उसके दोस्त को जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन ने जो है फाइट कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने उसे उड़ा दिया। तभी यहाँ पे बंगाल बोल रहा होता है कि फिर से तेरी कहानी स्टार्ट हो गई और जो तेरा दोस्त था जिसे तूने मारा था उसे जो है सवाना भी मार सकता था। और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेनी जैसी लड़की भी नहीं है जो हमारे को हील कर सके। और यहाँ पे ट्रेनी अगर मर गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है ये जो होता है नोलबू वो कहता है कि तू बहुत ही पुकार रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से वूशिक बोलता है कि जो भी जो है नोलबू ने काम किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसको जैसे ही पता लगा कि उसके दोस्त को इन्फेक्ट हो गया तो उसने मार दिया। बहुत ही ज़्यादा करेज लगता है ये सब चीज़ों में और यहाँ पे मुझे नहीं लगता नोलबू ने कुछ गलत किया है। तभी यहाँ पे नोलबू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वूशिक उसकी साइड ले रहा है। तभी यहाँ पे वूशिक नोटिस करता है कि वुल्फ गैंग और चेरी नहीं दिख रहे होते हैं और यहाँ पे वो के को भेजता है ढूंढने के लिए। यहाँ पे के उन्हें ढूंढने के लिए जाता है और यहाँ पे बोलता है कि ये दोनों जो है कहाँ चले जाते हैं हमेशा, मैंने कहा था भी उन लोगों को हमारे साथ रहने के लिए। तभी यहाँ पे सीढ़ियों में जो है उसका पैर स्लिप हो जाता है के का और वो नीचे गिर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हुआ। तभी यहाँ पे वो अपने पैर पे नोटिस करता है स्क्रैच मार्क और यहाँ पे बोलता है कि नहीं ये क्या है। तभी यहाँ पे से याद आता है कि इन्फेक्टेड पर्सन ने जब उसे पकड़ा था तब शायद से उसने जो है उसके नाखून से उसे स्क्रैच कर दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं नीचे से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है शायद से वुल्फ गैंग या तो फिर चेरी, दोनों में से एक है। और यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये जो भी है चेरी या वुल्फ गैंग ये जो है लेटा हुआ क्यों है नीचे इस तरीके से। मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे चेरी होगी और यहाँ पे चेरी को नीचे देखता हुआ जो है बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है कि और यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। यहाँ पे बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे के जो है इन दोनों को बोलता है कि तुम्हें जनरल ढूंढ रहे हैं। तब यहाँ पे वुल्फ गैंग जो है चेरी को चलने के लिए कह रहा होता है और यहाँ पे वो जाते हुए पीछे जो है के को देख दिया और यहाँ पे के थोड़ा घबराया हुआ होता है और यहाँ पे वो अपने पैर को देखता है और यहाँ पे से रियलाइज होता है कि कहीं ये सच तो नहीं हो जाए। तब यहाँ पे हम देखते हैं उन्हीं की डक बोट का सीन जहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों सोए हुए होते हैं और यहाँ पे मिन जो है कॉर्नर में सोया होता है और यहाँ पे कोई चीज़ जो है उस बोट की तरफ आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाने की वजह से जो है मिन की आँख खुलती है और यहाँ पे वो देखता है इन्फेक्टेड पर्सन जिसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है और यहाँ पे वो जोर से चिल्ला देता है और यहाँ पे कोनी से जो है चिल के सर पे भी मार देता है और यहाँ पे ये तीनों उठ चुके होते हैं। और यहाँ पे जो जून होता है वो बोल रहा होता है कि वो जो है बहता हुआ इन्फेक्टेड पर्सन था और कोई भी नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारी वजह से हम लोग उड़ गए। और यहाँ पे जो मिन है वो माफ़ी मांगता है और यहाँ पे जो जून होता है वो बोलता है कि ये बोट थोड़ी सी डिफिकल्ट है चलाने के लिए लेकिन यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे और यहाँ पे हमें मैप भी दिखाया जाता है कि वो लोग कैसे जाएंगे। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें एक शॉर्टकट भी लेना चाहिए और ये डक बोट जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। जहाँ पे मिन भी खुश होता है क्योंकि उसे पार्कोर करने के बजाय जो है इसे चलाने में मज़ा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके पास जिल आती है और यहाँ पे बोल रही है तुम आगे जाके थोड़ी वो बोट दिख रही ना वहाँ पे जो है मुझे चलाने का मौका दो। जहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि इतनी दूरी मैं तो चला रहा हूँ ना। जहाँ पे वो बोलती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसे करो, तुम्हें जो है इंचॉन में तुम्हारी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे बारिश हो रही होती है और यहाँ पे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे हर तरफ जो है उन्हें कुछ ना कुछ डेड एंड मिल रहा होता है लेकिन यहाँ पे वो किसी तरह जो है अभी भी अपनी बोट को पैडल्स मार के जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो एक डेड एंड के पास पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है यहाँ से निकलना होगा तो शॉर्टकट मिलेगा वरना एक बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते जाने के लिए। तब यहाँ पे मिन बोल रहा होता है कि मैं जो है इस जो भी यहाँ पे सामने चीज़ें हैं उनके ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि मुझे जो है कुछ हेल्पफुल मिल जाए। यहाँ पे मिन ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के जो है और ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे उसे दिखती है एक कमाल की चीज़ और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एक बोट है जिससे जो है हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच सकते हैं। यहाँ पे वो बोल रही होती है जिल की तुम पागल तो नहीं हो, अकेले मत जाना। यहाँ पे वो उसे जो है बुलाते हैं वापस से और यहाँ पे मिन कहता है कि मैं अकेला जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जिल और यहाँ पे जून उसे मना कर देते हैं और यहाँ पे वो भी उसके साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दोनों तीनों जो है आगे जाते हैं और यहाँ पे वो लोग उस बोर्ड को देखते हैं। जहाँ पे बोर्ड को देख के जून भी कहता है कि हाँ ये बोर्ड तो ठीक है। यहाँ पे मिन डिसाइड करता है कि वो जंप करेगा उस
पे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं जंप फेल भी कर दिया तो यहाँ पे मैं जो है पानी में गिरूंगा, जहाँ पे जिल बता रही होती कि तुम्हें जो है पानी में गिरने को इतना लाडली लेना नहीं चाहिए, नीचे ढेर सारा भंगार होगा, क्योंकि यहाँ से पानी यहान रिवर से यहीं पे आता है और यहाँ पे बहुत सारा कचरा होगा और यहाँ पे हो सकता है कि इन्फेक्टेड पर्सनस की बहुत सारी लाशें भी हो, तो तुम्हें जो है ये देख समझ के करना होगा। यह बात सुन के मिन कहता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो चैलेंज भी बड़ा होगा, तो मजा आएगा। और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है मैं हमेशा करता आया हूँ। जहाँ पे मिन जो है तैयार होता है और यहाँ पे पता नहीं हमें क्यों जो है एक एंड में जो है एक बोर्ड का जो विंडोज होते हैं वो दिखाए हैं, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी यहाँ पे वो जो है बोर्ड के आगे वाले हिस्से पे जाते हैं, क्योंकि वहां से जो है बोर्ड की तरफ जंप करना आसान होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते समय और एक विंडो का शॉट दिखाया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे विंडो में। तभी यहाँ पे जून पूछता है मिन क्या तुम श्योर हो कि तुम कर पाओगे? तभी यहाँ पे मिन जो है उस एरिया को देखता है और यहाँ पे कहता है कि वो ये तो थोड़ा ज़्यादा दूर है, मुझे लगता है कि रन अप लेना चाहिए, तभी जाके जो है मैं आराम से जो है वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। जैसे ही जिल आगे बढ़ती है हम देखते हैं विंडो में एक इन्फेक्टेड पर्सन को। तभी यहाँ पे आवाज़ आती है और मिन और जून देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि डोर के अंदर जिल को कोई खींच के ले जा रहा है, जहाँ पे जुन और मीन अंदर भागते हैं और यहाँ पे वो नोटिस करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन जो है खाने की कोशिश कर रहा है जिल को, लेकिन यहाँ पे वो अपनी गन से जो है उसे रोक रही होती है। तभी यहाँ पे उसे जो है हेडशॉट दे देता है जुन और यहाँ पे जिल को पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे मिन बोलता है कि तुम्हें जो है कुछ हुआ तो नहीं। तब यहाँ पे जिल जो है थोड़ी सी शॉक हो चुकी होती है और उनकी बातों को सुन नहीं रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि हमें यहाँ से कैसे ना कैसे करके बाहर निकलना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ढेर सारे इन्फेक्टेड पर्सन को और यहाँ पे ये लोग तैयार होते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। तब यहाँ पे जुन जो है मिन को डोर खोलने के लिए कह रहा होता है पीछे वाला, लेकिन यहाँ पे जंग होने की वजह से वो डोर नहीं खुल रहा होता है। तब यहाँ पे मिन छलांग मारता है और यहाँ पे साइड वाली विंडो के कांच तोड़ देता है और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन उनके तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे दूसरे डोर से बाहर भी निकलने लगते हैं। यहाँ पे मिन और जिल तो बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे जून को भी निकाल देते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन बाहर आ चुके होते हैं और यहाँ पे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे समहाउ वो जो है उसके एक इन्फेक्टेड पर्सन के पैर पे गोली मार देते हैं और यहाँ पे वो आपस में गिरने लगते हैं। तभी यहाँ पे जुन जिल और यहाँ पे मिन जो है गायब हो चुके होते हैं। बेसिकली वो लोग जो है बोट के ऊपर आ चुके हैं, क्रूज शिप है बेसिकली, और यहाँ पे वो लोग जो है तैयार होते हैं लड़ने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे मिन जो है पीछे कंपार्टमेंट देखता है और यहाँ पे चेक करने के लिए कहता है। यहाँ पे तीनों चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है एक खाली है और यहाँ पे वो लोग अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पे जो जिल होती है वो बोल रही होती है कि इतने सारे हम इन्हें मार नहीं सकते, जहाँ पे जुन भी बोलता है कि हमें हमारे एमोस को जो है बचा के रखना होगा। यहाँ पे मिन बोलता है कि अगर मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया होता तो जो है ठीक होता। यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन हर तरफ है, तो यहाँ पे हमें जो उसी अकॉर्डिंग प्लान करना है और यहाँ पे मिन को जो है जंप भी करना है बोर्ड पे, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे चलिए सारी बातें सोच रही होती है और यहाँ पे जो मिन होता है वो अपना एक प्लान बनाता है और यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास वो ब्लड बैग्स है यहाँ पे जो तुमने जो है उनके मुंह पे मारे थे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है ये जुन बोलता है कि हाँ मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जो है उनके पर जो है ब्लड बैग्स फेंकूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिन कहता है कि नहीं, मैं जो है उनके तरफ जो है ब्लड बैग्स फेंकूंगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन होंगे और यहाँ पे मैं जंप करूंगा बोर्ड के ऊपर और यहाँ पे बोर्ड लेके आऊँगा, तब तक तुम्हें जो है मुझे कवर करना होगा। और यहाँ पे ये बात सुन के चिल कह रही होती है कि तुम जो है गिल्टी हो क्योंकि तुमने सही तरीके से चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिन मना करता है और यहाँ पे कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के जिल बोल रही होती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है ब्लड बैग लेके बाहर निकलता है और यहाँ पे भागता हुआ जा रहा होता है और ऊपर से इन्फेक्टेड पर्संस को देखता है। फिर ध्यान से सारे इन्फेक्टेड पर्संस को देखता है। तभी यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन की उसके ऊपर नजर टिक जाती है और यहाँ पे वो डायरेक्टली ब्लड बैग उसके ऊपर मार देता है और बोलता है बुल्स आई, और यहाँ पे भागता हुआ जा रहा होता है। और मिन जो है जिल और यहाँ पे जून को कहता है कि मुझे लक विश करो। तब यहाँ पे वो भागता हुआ जा रहा होता है और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन जो है खा रहे होते हैं उसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिस पे ब्लड लगा हुआ था। यहाँ पे मिन जो है अपनी एथलेटिसिटी दिखाता हुआ भाग रहा होता है और यहाँ पे उसे एक मूवमेंट मिल जाता है और यहाँ पे वो बोट के ऊपर छलांग लगा देता है और यहाँ पे बोट के ऊपर उसका पैर लग जाता है, लेकिन उसके वेट ट्रांसफर की वजह से बोट डिसबैलेंस होने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो जो है दोनों साइड को गिरने से बचा लेता है और यहाँ पे अपने पैरों को और हाथों को स्ट्रेच करके बोट को जो है पलटने से रोक देता है। तभी यहाँ पे वो जो है
उसके जो भी पंचे जो भी होते हैं उसे मारता हुआ पहुंच चुका होता है एकदम ही बोट के साइड में, और यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग आ जाओ। तब यहाँ पे मिन के जो है एक बैग फेंकती है वो, और यहाँ पे जून हेल्प करता है जिल को पहले बोट पे पहुंचने की। तभी यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन जून को देख लेता है, और यहाँ पे जिल जो है पहुंच चुकी होती है, और यहाँ पे जून भी तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर इन्फेक्टेड पर्सन हमला कर देता है। इसे देखता हुआ मिन और जिल दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जून होता है वो उसे जो है गोली मार देता है इन्फेक्टेड पर्सन को। लेकिन यहाँ पे उसकी आवाज़ की वजह से और सारे इन्फेक्टेड पर्सन उसकी तरफ आने लगते हैं, और यहाँ पे मिन और जिल उसे जल्दी करने के लिए कहता है और जंप बोल लेते हैं, लेकिन जंप करने से पहले ही इन्फेक्टेड पर्सन उसे जो है बोर्ड के नीचे यानी जो क्रूज शिप है उसके नीचे गिरा देते हैं। इसे देख के जो है मिन और चिल जो है घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जून समहाउ जो है बैरिकेड्स को पकड़ लेता है, और यहाँ पे दो इन्फेक्टेड पर्सन पानी में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गिरने से पहले जो है पैर पकड़ लेता है जून का, और यहाँ पे जून उसे पैर से मारने की कोशिश करता है अपने दूसरे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ पे जो जिल होती है वो जो है उसकी मदद करने के लिए जो है फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है एक इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे वो जो उसके पैर पे लटका हुआ है उसे जो है मार नहीं सकती, क्योंकि जून को भी लग सकती है गोली। तभी यहाँ पे जिल नोटिस करते है मिन को, और यहाँ पे मिन जो है भागता हुआ जाता है उस इन्फेक्टेड पर्सन को जून के पैर से हटाता है, और यहाँ पे दोनों पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पे जो जून और जिल शॉक हो चुके होते हैं इस चीज को देख के। जून जो कि लटका हुआ होता है वो मिन को चिल्लाता है, और यहाँ पे जो जिल होती है वो जून को कहती है पहले जंप करो पोर्ट पे, और यहाँ पे वो पोर्ट पे जंप करता है, और यहाँ पे वो जो क्रूज शिप है उससे दूर आ जाते हैं, और यहाँ पे मिन जहाँ पे डूबा हुआ था वहां पे पहुंचे, लेकिन यहाँ पे मिन बच चुका होता है, और यहाँ पे वो मिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और यहाँ पे मिन को जो है पोर्ट के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे जो जून होता है वो कमाल की किक मारता है उस इन्फेक्टेड पर्सन को, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि पहले यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा दूर आ जाते हैं उस क्रूज शिप से। और यहाँ पे जो जून होता है वो मिन की पूरी बॉडी चेक करता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसे एक भी स्क्रैच नहीं आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे वो जो है थोड़ा जून टेंशन में होता है, क्योंकि उसने जो है एक बैकपैक छोड़ दिया जिसके अंदर अच्छा खासा राशन था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए जिल कह रही होती कि मेरे पास और भी थोड़ा राशन है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है अपनी लाइफ रिस्क में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन कह रहा होता है कि हाँ जिल सही कह रही है, अच्छा हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं खराब हुआ, और यहाँ पे तुम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क में ला रहे थे, ये कुछ जो है ज़्यादा गड़बड़ वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो ना। यहाँ पे इन्हें ऐसा हो देखते हुए जो है जिल थोड़ी खुश होती है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और यहाँ पे उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा जून को बचाने के लिए। वो दोनों जो है शायद से दूसरे डायमेंशन के जो है भाई भाई है, लेकिन यहाँ पे वो रियल भाई से तो कम नहीं है। और यहाँ पे इन्हें देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे डैड की बहुत याद आएगी, और यहाँ पे आ भी रही है। और यहाँ पे मैं कभी कभार सोचती हूँ कि दूसरे डायमेंशन वाले डैड कैसे होंगे। वो ऑफ कोर्स वो मेरे डैड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार जो है डैड को देखना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सीन सीजर और यहाँ पे जुंग का। यहाँ पे जुंग बोलता है हम जैसे इसे पास करेंगे मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे ऐश-1। यहाँ पे ये लोग पहुंच चुके होते हैं ऐश-1, और यहाँ पे उसके डोर के एग्जैक्टली सामने होते हैं। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं के को जो कि वॉमिट कर रहा होता है, और यहाँ पे जो नॉलबुल है वो बोल रहा होता है कि ये जो है अपने राशन ठूसता है उसके बाद वॉमिटिंग करता है। यहाँ पे इसे देखते हुए चेरी बोल रही होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहा है, जहाँ पे वुल्फ गैंग भी कहता है कि हाँ ये हरामज़ादा तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पे चेरी बोल रही होती है कि हम पानी के रास्ते से क्यों जा रहे हैं, अगर हम जो है डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे नॉलबू बोल रहा होता है कि तुम लोग पागल हो क्या, और यहाँ पे ये बेकार बातें मत करो, एक आइलैंड पे है वो फैक्ट्री डीएलएस की, तो हम पानी के द्वारा ही जाएंगे ना। यहाँ पे ये बात सुन के चेरी बोल रही होती है कि वहाँ पे एक ब्रिज भी तो कनेक्ट होता है, जहाँ पे ये बात सुन के जो है बंगाल कह रहा होता है कि वो ब्रिज पूरी दुनिया में जो भी अब तक है सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन वहीं पे है, क्योंकि सभी लोग भागते हुए डीएलएस फैक्ट्री के पास ही गए थे, और यहाँ पे सबको डीएलएस तो मिलने से रहा, बहुत ज़्यादा क्योस मचा, और वहीं से जो है सबसे खतरनाक पैंडेमिक स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमें जो है वहाँ से नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं अभी भी के की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है ट्रक में बैठते हुए डीएलएस फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक जो ड्राइविंग कर रहा होता है उसके बाजू एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने सुना है यहाँ पे डीएलएस होगा जिससे हम दूसरे डायमेंशन में पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे
हमें पता लगता है कि उनकी कार में एक बेबी भी है। तभी यहाँ पे अचानक से उनकी ट्रक के सामने एक बंदा आ जाता है जिसे वो इनडायरेक्टली जो है ठोक देते हैं। तभी यहाँ पे पीछे जो बैठे लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे सभी लोग नीचे उतरते हैं और यहाँ पे देखते हैं और शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि वो था एक इन्फेक्टेड पर्सन और यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे छोटा सा बच्चा रोने लगता है और यहाँ पे जो चश्मा पहना वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे होंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके पीछे जो लेडी थी उसे इन्फेक्टेड पर्सन ने हमला कर दिया होता है और उसका बच्चा उसके हाथ से छूट चुका होता है और यहाँ पे हम देखते हैं उस लेडी को खा लिया होता है और यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्फेक्टेड पर्सन बढ़ने लगते हैं। और ये सारी स्टोरी जो है बंगाल बता रहा होता है उन्हें और यहाँ पे कहता है कि हम जो है वहाँ पे सिर्फ बोट्स की तरफ पढ़ सकते हैं, जहाँ पे नॉलबू भी बोलता है कि बिना बोट के वहाँ पे जाना सुसाइड होगा और यहाँ पे तुम जो है अपने मुंह को बंद रखो और अडल्ट्स की बात सुनो। तभी यहाँ पे वो जो होती है लड़की जिसका नाम चेरी होता है वो बोलती है कि क्या वहाँ पे कोई डीएलएस नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वुशिक कहता है कि नहीं वहाँ पे कोई डीएलएस नहीं है। जहाँ पे चेरी पूछती है कि फिर हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे वुशिक बोलता है क्योंकि वो फैक्ट्री जो है होप को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे शायद से एक डीएलएस भी होगा तो यहाँ पे उनके लिए रीज़न होगा वहाँ पे जाने का, तो हम उसे उड़ा देंगे और उनकी होप को ख़त्म कर देंगे। तभी यहाँ पे पीछे जो है वुल्फ डॉग बोल रहा होता है कि कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मैं ब्रिज पे नहीं जा सकता, वहाँ मेरी मॉम होंगी। मेरी मॉम जो है वहाँ पे पैंडेमिक ब्रोक करने के बाद जो है वहाँ पे डीएलएस लेने के लिए गई थी और मेरे डैड वो तो A2 एडिक्ट बन चुके थे। मेरे मॉम और डैड दोनों भी खटिया था। वो जो है एक ऐसी फार्मेसी के ऊपर यकीन कर देता है जिससे जो है एजिंग कम की जा सकती है। हाँ उनकी एजिंग कम हो गई लेकिन उनके पास कुछ बचा नहीं। कितनी ज़्यादा अजीब बात है। यहाँ पे चेरी जो है बोल रही होती है कि वुल्फ डॉग तुम्हें छोड़ के तुम्हारी मॉम वहाँ पे गई थी। यहाँ पे वुल्फ डॉग कहता है कि हाँ देखो मुझे छोड़ के जाने के बाद वो जिंदा है या फिर मैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं के का सीन जहाँ पे उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और यहाँ पे जो नीचे उसके जो है इन्फेक्टेड पर्सन बोल रहे होते हैं कि हम भूखे हम भूखे हम भूखे हैं। यहाँ पे के उसकी तो हालत ख़राब हो रही होती है और यहाँ पे उसकी आँख वो जो है एकदम ही ट्रांस में जाने वाला होता है। तब यहाँ पे वो जो चेरी होती है वो उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि के हम दोनों जो है अपनी जगह चेंज करते हैं, तुम्हें देख के मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तब यहाँ पे जो उसकी आँख थी वो नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है हम जगह बदलते हैं। अभी यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तू क्या ही बड़ी मुसीबत है। तभी यहाँ पे वो जो है उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि हे यू क्या तुमने वो सब देखा। जहाँ पे चेरी जो है बात कर रही होती है वुल्फ गैंग से। तब यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरेज एरिया पे जहाँ पे जुयोंग जो है काम कर रहा होता है और यहाँ पे ट्रेनी और सवाना भी होते हैं। तब यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि लीडर एक प्रॉब्लम है, सीजर यहाँ पे आ चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जुयोंग सवाना और ट्रेनी शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं बाहर यहाँ पे सीजर तो लड़ने के लिए तैयार होती है लेकिन यहाँ पे जुंग वो जो है शायद से गिव अप करा, यानी वो जो है उन्हें डराना नहीं चाहता या तो फिर उन्हें ये सिग्नल नहीं देना चाहता कि वो लड़ने आया है। टावर गार्ड्स जो है सीजर और यहाँ पे जुंग को यहीं पे रुकने के लिए कह रहे होते हैं और यहाँ पे जो जुंग होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर सीजर जो है ऐश एवन आना चाहती है तो यहाँ पे वहाँ पे उसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीजर खुद जो है बहुत शॉक होती है और यहाँ पे उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि सीजर अभी जिंदा है। तभी यहाँ पे जो जियोंग है उसे याद आ रहा होता है कि जो मिन के साथ गए थे वो सभी लोग मर गए थे लेकिन शायद सीजर कैसे तो सरवाइव कर गई और यहाँ पे उसके साथ जो लड़का है वो तो और भी ज़्यादा गड़बड़ है और यहाँ पे वो कोई पार्टी से भी बिलोंग नहीं कर सकता और यहाँ पे उसका बैकपैक में ऐसे कुछ खतरनाक चीज़ें भी नहीं लग रही लेकिन हो सकता है कि उसमें बॉम्ब हो और यहाँ पे हमें जो है उस बारे में सोचना होगा। जहाँ पे बाकी सारे लोग भी बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा अगर रेड पार्क जिंदा होगा और यहाँ पे और एक बंदा बोल रहा होता है कि हमें जो है बाहर भेज देना चाहिए, यहाँ पे उसे नहीं रखना चाहिए। तभी यहाँ पे बीच में ट्रेनी आती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे जो है बात करने दो सीजर से, वो जो है मेरे बारे में अच्छे से जानती है और मैं भी उसके बारे में, तो यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जियोंग बोल रहा होता है कि तुम क्यों बात करना चाहती हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है ट्रेनी बोल रही होती है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ, वो एक लड़की है और यहाँ पे वो एक 18 साल की है और यहाँ पे तुम उसे वापस से डेंजर में डालना चाहते हो। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो सवाना है वो भी बोलता है कि आंटी आपको पता नहीं वो सीजर है। तब यहाँ पे और एक बंदा बोल रहा होता है कि नहीं हम उसे वापस भेज रहे हैं
तब यहाँ पे फिर से ट्रेनी उन्हें याद दिलाती है कि वो सिर्फ 18 साल की वो बच्ची है, वो जो है रेड पार्क को देख के बड़ी हुई है और यहाँ पे उसे जो है मारना मारने के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे हम जो उससे बात कर सकते हैं और क्रिम्सन रॉक की सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तब यहाँ पे जियोंग जो है अपनी गन निकालता है और यहाँ पे बोलता है कि चलो अगर कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगी। यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो हाँ बोलती है और यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों की चेकिंग चल रही होती है, सीजर और साथ ही साथ में जो जुंग की है। यहाँ पे जुंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, वो लोग जो है मुझसे सस्पिशियस से समझ में आता है और सीजर से क्यों है, सीजर ऐश वन से ही है, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे वो जो है उसके बैग को चेक करते हैं और यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हमें जो है कुछ भी नहीं मिला, बस ऑर्डिनरी चीज़ें खाना वाना। तभी यहाँ पे जो जुंग होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे जो है शांति मेंटेन करनी होगी, मैंने एक डीएलएस जो अपने पैर में छुपा के रखा हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जियोंग होता है वो बोलता है कि अपना जूता निकाल। यहाँ पे ये बात सुन के जुंग घबरा जाता है, तभी यहाँ पे उसके ज़बरदस्ती जूता निकाला जाता है और यहाँ पे उसकी जूतों को ले चला जाते हैं और यहाँ पे जो जुंग होता है वो बहुत डर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके जूते चेक हो चुके होते हैं और यहाँ पे उसमें कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे राहत की सांस लेता है जुंग, क्योंकि उसने जो है डीएलएस उसके सॉक्स में जो है छुपाए हुए होते हैं। तभी यहाँ पे जियोंग सबको बोल रहा होता है कि ये सारा सामान जो है स्टोरेज में रखो और यहाँ पे इन्हें जो है बिल्डिंग नंबर बी में लेके चलो। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है सीजर और यहाँ पे वो जो है ट्रेनी को देखती है और यहाँ पे ट्रेनी उसे देख रही होती है। तब यहाँ पे इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ये जो है आपस को ही घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो बोलती है कि ये समय हो चुका है, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा सीजर, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे तुम जो है इस बारे में सोच सकती हो कि वो कैसे मरा और कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने जो है उसे गोली मार दी थी और यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो सरवाइव करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो सरवाइव भी करा और क्रिम्सन रॉक चला गया है तो यहाँ पे वो वापस से जो है क्रिम्सन रॉक को उठा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो और यहाँ पे इस चांस को एक्सेप्ट करो। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है सीजर उसे बोल रही होती है कि तू एक धोखेबाज है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो ट्रेनी है वो बोल रही होती है कि हाँ तुम ये बोल सकती हो, लेकिन यहाँ पे बिना कोई पार्टी और क्लाइन के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे ट्रेनी को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे बोल रही होती है कि अपना मुंह बंद रख और यहाँ पे उसे जो है वो बेंच मार रही होती है अपनी लाश से। तभी यहाँ पे ट्रेनी उस बेंच को पकड़ती है और उसी बेंच को उसके ऊपर मार देती है। तभी यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि क्या ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या। यहाँ पे सीजर नीचे पड़ी हुई होती है और ट्रेनी उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पे सीजर उठती है और यहाँ पे जो ट्रेनी हो बोल रही होती है कि तू मुझे घूर क्या रही है, क्या तू मुझे मारने वाली है क्या रेड पार्क के लिए जो कि ऑलरेडी मर चुका है, या तो फिर तू जो है वापस से क्रिम्सन रॉक बनाने वाली है। तू एक्चुअली क्रिम्सन रॉक के लिए लॉयल नहीं है, तू रेड पार्क के लिए लॉयल है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सीजर बोल रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इन आम लोगों से जो है रेड पार्क मर गए, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है वो वापस आएंगे, जितने लोग बचे हुए हैं बेस से वो लेके तुम सबके ऊपर हमला करेंगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के ट्रेनी कह रही होती है कि अपना मुंह बंद रख, तुझे नहीं पता यहाँ पे कोई भी जो है बचा नहीं हुआ है क्रिम्सन रॉक का। तुझे दिख रहा है कोई रेड बैंड जो कपड़ों में पहना हुआ है, तुझे जो है ये सारी चीज़ें समझ नहीं होगी। तेरी लीश यानी तेरी जो भी बंधन थे वो सारे खुल चुके हैं, अब तू फ्री है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आंखों में से कुछ इशारे कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक सेकंड के लिए सीजर शांत होती है, लेकिन उसे गुस्सा आता है और यहाँ पे जोर से वो चिल्लाने लगती है, एक छोटे बच्चे जैसा जो है नीचे पड़ के रो रही होती है। तभी यहाँ पे आदमी बोल रहा होता है कि क्या हुआ, इसे क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो बोलती है कि इसे अकेले छोड़ दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो सीजर होती है वो पूछती है कि मिनचोई वो कहाँ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियोंग जो है जुंग का इन्वेस्टिगेशन करता है और यहाँ पे बोलता है कि अच्छा तुम जो है डॉन लोकस्ट के हो, तुम जो है सीजर से जो है 20 रास्ते में मिले और यहाँ पे तुम्हें जो है सीजर ने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारे साथ चलते मरी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब यहाँ पे उसकी बात को ये सुनने के बाद जो है वो बोलता है कि ऐश हेवन जो है किसी को भी नहीं मारते जब तक उन्हें लगता नहीं वो एनिमी है, और यहाँ पे उनका जो है डॉन लोकस्ट के साथ भी कोई भी जो है सीरियस मैटर नहीं है। और यहाँ पे ऐश हेवन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उनका चीफ बदल चुका है, इसका मतलब जो है सारी चीज़ें भी बदल चुकी है। और यहाँ पे मिन को जो है डी कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे ऐसा कोई क्लैन नहीं है जिसके साथ डी अच्छी कंडीशंस में। तो यहाँ पे अगर मैंने मिन के बारे में पूछा
तो गलत होगा। तब यहाँ पे जो जुंग होता है वो बोलता है कि मैं एक्चुअली जो है डी को ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जियोंग शॉक हो जाता है और यहाँ पे जो जुंग होता है वो बोलता है कि मेरा कोई पर्सनल रीज़न है, मैं उसके पीछे इसलिए पड़ा हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जो है वो सीजर के वेपन को देखते हुए बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हाँ वो रेड पार्क की बॉडी गार्ड है, मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों को मारा है। तभी यहाँ पे सवाना बोल रहा होता है कि वो जो है किसी को भी नहीं मारती थी, वो बस जो है प्रोटेक्ट करती थी रेड पार्क को उस इन्फेक्टेड पर्सन से। तभी यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि क्या तू जो है उसे डिफेंड कर रहा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सवाना बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि तूने जो है हमारी ज़रूर से मदद की होगी, लेकिन यहाँ पे हम तेरे पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे तूने देखा है ये ट्रेनी ऑलरेडी जो है सीजर को सपोर्ट कर रही है, ऐसे सभी लोग बोल रहे हैं। जहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि सवाना ने ही जो है बेसिकली इन लोगों की हेल्प की है। तभी यहाँ पे वो जो है दोबारा से बैक चेक करता है और यहाँ पे उसके जुंग के बाग में जो है किसी चीज़ को देख के वो शॉक हो चुका होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे वॉन बोल रहा होता है कि अच्छा वो सीजर और वो लड़का एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ तक आ गए हैं। तभी यहाँ पे जुयोंग बोल रहा होता है कि सीजर जो है क्रिम्सन रॉक के कंट्रोल में अभी भी है, ऐश हेवन समझ के वो आई थी, लेकिन यहाँ पे वो जो किम वो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। तभी यहाँ पे ट्रेनिंग बोल रही होती है कि वो क्रिम्सन रॉक का नहीं है, मैंने उसे कभी भी पहले नहीं देखा है और यहाँ पे वो गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे जब तक सीजर की बात है उसे जो है थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे वॉन बोलता है कि हाँ उसे समय तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम उसे बाहर नहीं निकालने वाले। तभी यहाँ पे जो जियोंग है वो अभी भी जो है जुंग के मैटर में थोड़ा बहुत सस्पिशियस होता है। यहाँ पे वॉन भी बोलता है तू जो उस लड़के के बारे में कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सवाना की। तभी यहाँ पे जुयोंग बोलता है कि क्या मैटर है। तभी यहाँ पे वो उसका बैग खोल के जो है दिखाता है, यहाँ पे कुछ सामान पड़े होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं नॉर्मल सामान ही है, लेकिन तभी यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेट है वो जो है हाल फिलहाल की होती है और यहाँ पे कोई फैक्ट्री चालू नहीं है, तो यहाँ पे इनकी जो है हाल फिलहाल की डेट कैसे हो सकती है। और यहाँ पे जुयोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जुयोंग को सवाना बुलाता है और यहाँ पे दिखाता है TLS और यहाँ पे हम देखते हैं उसके शूज में से शायद से उसने ये निकाल दिया है और यहाँ पे मुझे लगा था कि वो सॉक्स में है, लेकिन लगता है मैं गलत भी होता हूँ। यहाँ पे जुयोंग ने वापस से जुंग को बुलाया होता है और उसके हाथ में DLS होता है और वो उसके सामने रखता है और बोलता है कि तुझे इसके बारे में पता है ना। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है और यहाँ पे तूने जो है इसे अपने जूते के अंदर छुपा के रखा था ना। तब यहाँ पे TLS को देखते ही वो अपने मुंह से उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जुयोंग ले लेता है और यहाँ पे बोलता है कि तुझे पता है इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और यहाँ पे जब पहले तूने बात की थी तूने कहा था कि तू यहाँ पे टी को ढूंढते हुए आया, तुझे रिवेंज लेना है, लेकिन यहाँ पे कोई और बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू जो है रिवेंज कैसे ले पा रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे सही में जो है डी से रिवेंज लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है। तब यहाँ पे वो उसके सामने एक टूथपेस्ट रखता है और यहाँ पे बोलता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख, और यहाँ पे तू यहाँ से नहीं है ना, तू कहीं और से है ना, चल मुझे बता सब कुछ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सीजर्स को जहाँ पे खाना लेके आई होती है ट्रेनी उसके लिए। यहाँ पे वो नोटिस करती है उसने पिछला खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे ट्रेनी बोलती है कि तू कोई हंगर स्ट्राइक पे है क्या, खाना खा ले। तभी यहाँ पे सीजर पूछती है कि मिन कहाँ है। जहाँ पे ये बात सुन के ट्रेनी बोल रही होती कि फिर से ही मुझे कारनामा स्टार्ट कर दे, मुझे कैसे पता होगा, वो जो है चला गया। तभी यहाँ पे बार बार जो है सीजर के पूछने की वजह से जो है वो उसे बता देती है और यहाँ पे बोलती है कि वो जो है ऐशवन छोड़ दिया है, वो इंचॉन गया है, TLS लेके अपनी दुनिया में जाना चाहता है। तुम्हें पता ही है वो यहाँ का है ही नहीं, यहाँ पे अब डी है, ना ही मिनचोई है, ना ही कोई जनरल है जो तुम्हें सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे तुम्हें जो है अपनी लाइफ अब खुद से ही जो है बितानी होगी, अब तुम्हें रियलिटी फेस करनी होगी। तुम्हें सोचना होगा कि क्या तुम वैसे ही रहोगी जैसी हमेशा रहती थी या तो फिर बदलोगी। और यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी ही साइड हूँ, तुम्हें ये बात पता है। अभी यहाँ पे इसके बारे में वो सोचती है और यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनी चली जाती है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देती होती है जुंग ने जुयोंग को और यहाँ पे वो बोलता है कि ओह तो तुम यहाँ पे मिन को ढूंढने के लिए आओ, इतने डिफिकल्ट डिसीजन लेके वाकई में तुम्हारे पास हिम्मत होगी। तभी यहाँ पे जुंग कहता है कि हाँ मैंने जो है किसी तरीके से ये डिसीजन ले लिया। तभी यहाँ पे जुयोंग सोचता है कि वो जुन वो तो बहुत सारे लोगों को अपना फैन बना रहा है, पहले जुन, उसके बाद जिल, उसके बाद ये जुंग, सबकी वो हेल्प कर रहा है। तभी यहाँ पे उसे डी की एक बात याद आती है जहाँ पे जो डी है उसने अपने ही भाई जुंग के ऊपर जो है गन पॉइंट कर दी थी। तभी यहाँ पे वो अपने मन में सोचता है शायद से दोनों बहुत अलग है। तभी यहाँ पे जुयोंग बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम जो है ऐसे बनाए और यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि हाँ
ये मेरे साथ लकी होगा क्योंकि मैं यहाँ पे सेफ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे इनके बारे में बातचीत होती है, थोड़ा बहुत तो डिस्कस करते हैं कि क्या गलत हुआ और क्या नहीं। तभी यहाँ पे जो वॉन होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने जो है सीजर को तुम्हारी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, वरना वो शायद से तुम्हारा एडवांटेज ले सकती थी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है थोड़ा सा वो सैड होता है और यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है वो मेरा इस्तेमाल कर सकती थी। तभी यहाँ पे सस्पिशियसली जुयोंग उसको देखता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सीजर को, जहाँ पे वो जो है बाहर देख रही होती है चांद को। यहाँ पे ऐसे देख के मुझे लग रहा है ये एस्केप करने वाली है। जुयोंग उसे जो है डीएलएस उसका वापस देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम जिस सिचुएशन में हो और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखता हुआ मैंने ये तुम्हें दे दिया। तब यहाँ पे जुंग जो है उसे अपने पॉकेट में रख लेता है और यहाँ पे कहता है थैंक यू। तब यहाँ पे जुन पूछता है कि मिन कहाँ है। तब यहाँ पे चियोंग बोलता है कि वो 3 दिन पहले जो है आइलैंड में निकल चुका है डीएलएस फैक्ट्री इंचॉन के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि हमारे चीफ और यहाँ पे और एक जो है लड़की गई है उनके साथ, 3 लोग मिलके गए हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जुयोंग को जिसकी हालत खराब होती है और यहाँ पे वॉन बोलता है कि क्या हुआ। तब यहाँ पे जो जुन होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं, वहाँ पे कोई डीएलएस नहीं है, वहाँ पे बस जो है इन्फेक्टेड पर्सन पड़े हुए हैं और यहाँ पे मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पे वॉन बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें जो है कुछ ज़्यादा ही चिंता ले रहे हो, तुम्हें जो है अपना जो डीएलएस है वो इंचॉन में ही मिला है ना। तब यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि हाँ मुझे वहीं पे मिला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे कोई डीएलएस नहीं है, अगर हो भी तो वहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा नसीब वाला ही उसे मिलेगा। तब यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुंग हाफ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा ऑर्डर देता है और यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त सा लॉन्ग स्ट्रेटेड पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग डीएलएस ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है इन्फेक्टेड पर्सन्स को जो है एक वॉल क्रिएट करके रोक रहे होते हैं और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन की जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ पे सभी लोग डीएलएस ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो चुकी होती है और नीचे के गैप से कुछ इन्फेक्टेड पर्सन जो है खोल के आ रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जुंग देख रहा होता है, उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तब यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन जो है उस दरवाजे में जो कांच होती है उसे तोड़ के जो है बाहर आने लगते हैं और यहाँ पे इंसानों को खाने लगते हैं और यहाँ पे एक बंदे को डीएलएस मिल जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे मिल गया, लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करके जो है सभी लोग डीएलएस लेके यहाँ पे कुछ लोग चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ लोग अभी भी उसी डीएलएस के पीछे लड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि क्या सारे डीएलएस वही ले लेंगे। तब यहाँ पे वो जो है अपने ही लोगों को जो है फायर करता है, सारे साथ में इन्फेक्टेड पर्सन को भी। और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मेस में पड़ी होती है और यहाँ पे जुंग के पास एक आदमी नीचे गिरा हुआ होता है जिससे देख के वो शॉक हो चुका होता है। तब यहाँ पे एक बंदा जो है भागता हुआ जा रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे भी एक दे दो, लेकिन तभी यहाँ पे वो दूसरा बंदा जो है उसे फायर कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन मची हुई होती है, इन्फेक्टेड पर्सनस जो है सभी लोगों को खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जुंग होता है उसकी नज़र पड़ती है एक डीएलएस के ऊपर और यहाँ पे वो देखता है इस डीएलएस को और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन उसे देखते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर टूट पड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने कान में डाल के उसे जो है लगा देता है और यहाँ पे बोलता है कि इंचॉन की उस फैक्ट्री में जाना बेसिकली सेल्फ सर्विस है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जुंग है वो दूसरी दुनिया में आ चुका होता है। तब यहाँ पे जो जुंग प्रेजेंट में बोलता है कि मुझे जो किसी भी हालत में जो है मिन को ढूंढना होगा और यहाँ पे पहली चीज़ जो मैं कल करूँगा वो जो है उसे ढूंढना, प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाने देना और यहाँ पे हम जो है एक बार जो डीएलएस यूज़ हो गया उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे जाने देना। यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति बच जाती है इन सब के बीच में, यानी साइलेंट। यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को जो कि जो जेल होती है वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो सीजर को देखता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है खाना चाहना चाहिए और यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है मैं अकेला ही रिलीज़ हो रहा हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्या बोला कि वो तुम्हें जो है छोड़ दे रहा है। जहाँ पे जुंग बोलता है सब कुछ बोल दिया मैंने सीजर, एक्चुअली ये बात है कि जब सुबह होगी मैं निकल जाऊँगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोल रही होती है कि तुम अकेले जाओगे, तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि मैं जो है किसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पे सीजर बोल रही है कि इसको। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है किसी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाला था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जहाँ पे सीजर बोल रही होती किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं मिन चोई को ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पे मुझे पता है कि तुम भी उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं। तब यहाँ पे सीजर उसका गला दबा देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुझे जो है मिन के बारे में क्या पता है, जल्दी से बताओ वो कहाँ है। तभी यहाँ पे वो अपना जो है गला उससे छुड़वाता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे समझ में आता है कि तुम्हारा और उसका कुछ लफड़ा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो अपने बारे में सोचना होगा। लेकिन यहाँ पे सीजर सिलाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुझे पता क्या है हरामजादे। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना,
और यहाँ पे वो उसके लिए कुछ खाने के लिए रखता है और यहाँ पे कहता है कि अपना खाना मत छोड़ो, लेकिन यहाँ पे सीजर अभी भी चिल्ला रही होती है और यहाँ पे वो फिर से जो है बाहर देख रही है, यानी डेफिनेटली वो भागने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी यहाँ पे जो सवाना है वो उसे एक्स एक्स भी देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है एम्प्टी हैंड जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा राशन भी मैंने फिलअप कर दिया है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मिन फाइन होगा और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा लेट मत होना। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग भी थोड़ा सैड होता है, लेकिन यहाँ पर सवाना को बोलता है कि तुम जो है टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ लूंगा किसी भी हालत में। और वो पोर्ट ऑन करता है और यहाँ पे शुक्रिया कह के चला जाता है। तब यहाँ पे सवाना उसे बोलता है कि मिनी मेरा इकलौता दोस्त है। यहाँ पे वो थोड़ा सैड फेस बना रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जुन कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। तब यहाँ पे उसे जो है सभी लोग बोल रहे होते हैं कि चलो अब चलते हैं। तब यहाँ पे जो सवाना होता है वो बोलता है कि क्या वो ठीक होगा, मुझे थोड़ा बहुत चिंता हो रही है। तब यहाँ पे ये बात सुन के ट्रेनी उसे बोल रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉन लोकस का है, तुम्हें पता ही है डॉन लोकस वाले कैसे थे, वो रेड मारते थे सभी जगह पे खाना ढूंढने के लिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं जुंग निकल जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है, थोड़ा घबरा रहा होता है लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे वॉन उसे बोल रहा होता है कि क्या हमने जो है सही किया उसे अकेला छोड़ के। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जियोंग बोल रहा होता है कि हम उसे अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका भी एक रीज़न है, हमें जो है रीबिल्ड करना है एशेवन को, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तब यहाँ पे वो याद करता है मिन जुन और यहाँ पे जिल को और यहाँ पे अपना मुंह मोड़ता है और चलते बनता है और यहाँ पे वॉन कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो। तब यहाँ पे हम देखते हैं जुंग का सीन और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है नॉर्थ लेना है इंटरसेक्शन से, उसके बाद एग्जिट 4 से सबवे स्टेशन जाना है, उसके बाद में 5 ब्लॉक के बाद राइट लेना है और यहाँ पे मुझे जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। तब यहाँ पे उसे एक रास्ता दिखता है और यहाँ पे बोलता है कि यही है फास्टेस्ट रूट फॉर इंचॉन। तब यहाँ पे वो किसी को देखता है और यहाँ पे खबर आता है और यहाँ पे जोर से जो है आवाज़ें आने लगती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जुंग शॉक हो चुका होता है क्योंकि उसके सामने होती है सीजर और यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि तू जो है मिन चोई को ढूंढ रहा है ना। तब यहाँ पे उसके पास आती है और यहाँ पे बोलती है कि तू जो है आगे आगे बढ़ वरना मैं तेरा सर उड़ा दूंगी और यहाँ पे कुछ भी जो है कभी हरकत करने की कोशिश मत करना। तब यहाँ पे हम देखते हैं वॉन और यहाँ पे जुयोंग होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ग्रीस की मदद से जो है वो इस जो विंडो होती है उससे भाग चुके। इतनी पतली है तो ये मुझे यकीन नहीं था। यहाँ पे जो जुयोंग होता है वो पूछता है कि ये ग्रीस जो है कहाँ से आया। तब यहाँ पे ये बात सुन के एक ऑफिसर बोलता है एक्चुअली जुंग जो है से बात कर रहा था, शायद से उसने जो है ग्रीस वाली चीज़ों से कुछ खाने के लिए दी और यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके वो भाग गई। तब यहाँ पे एक बंदा जो है हफ्ता हुआ आता है और यहाँ पे कहता है कि सीजर का जो भी सामान था उस बिल्डिंग में वो सारा जो है वो लेके चली गई है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुयोंग बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, मुझे लगता है वो क्रिम्सन रॉक जाके हमसे बदला लेगी। लेकिन तब यहाँ पे ट्रेनी बोल रही होती कि नहीं, वो जो है जुंग के पास गई होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे ये दोनों एक जगह पे होते हैं और यहाँ पे प्रोसीजर पूछ रही होती कि हमें कितने दिन लगेंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के जुंग बोलता है कि हो सकता है 2, अगर हम जल्दी जल्दी करें तो 1 भी। तब यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोल रही होती है 1 दिन, इसका मतलब मिन जो है वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गया होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात सुन के जो जुंग होता है वो बोलता है कि नहीं, जो ऐश हेवन का जो नया चीफ बना है उसने मुझे कहा है कि ये लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे और इंचॉन से जो है एक बोट लेके जो है उस आइलैंड में पहुंचेंगे और इस हिसाब से वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। डेफिनेटली वाटर जो है एक सेफ ऑप्शन है इंचॉन जाने के लिए, लेकिन हम भी वहीं से जाएंगे जब हम एक बार जल्दी से जल्द इंचॉन पहुंच जाए और यहाँ पे आइलैंड हम भी जो है पोर्ट से ही जाएंगे, मुझे एक पोर्ट का रास्ता पता है। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद सीजर बोल रही होती है कि मैंने देखा है तू जो है हमें ऐश हेवन के लिए भी जो है अच्छी गाइड की तरफ से जो है लेके गया और यहाँ पे तुझे जो है ये सारे रूट्स के बारे में कैसे पता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जुंग बोल रहा होता है कि मैं एक्चुअली डॉन लोकस्ट का हूँ, मैं जो स्टोन ब्रिज हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोल रही होती है स्टोन ब्रिज। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग बोलता है कि हाँ, जो लड़कों का सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक होता है डॉन लोकस में, बेसिकली एक स्लेव, हमें जो है स्टोन ब्रिज कहा जाता था। हम जो है पाथफाइंडर्स होते थे, हम जो है डॉन लोकस के जो है नोमैड्स होते थे जो कि सारी जगह रिस्की जगह पे जाके जो है अच्छे से अच्छे रास्ता ढूंढते थे और यहाँ पे अगर हम जो है फंस गए तो यहाँ पे हम मारे जाते थे, लेकिन हमारी वजह से जो है हमारे ग्रुप के कोई मेंबर मरते थे तो हमें मार दिया जाता था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पीछे से जो है जुंग भी देख रहा होता जो कि बहुत डरा हुआ था। यहाँ पे वो बोलता है कि एक मिरेकल ही है जो यहाँ पे मैं बच गया। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जुंग कहता है कि वहाँ पे बहुत सारी कमैटरी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें थी और यहाँ पे मेरी नॉलेज के ऊपर ही भरोसा कर सकता था और मेरे ऊपर ही। तब यहाँ पे सीजर कह रही होती कितनी ज़्यादा अजीब बात है,
तू वीक था, तू चाहे तो जो है सबके ऊपर जो है पैर रख के आगे बढ़ सकता था। तब यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि हाँ तुम सच कह रही हो, मैं जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हेल होल में फंस गया था इस दुनिया की। तब यहाँ पे वो सीजर को देखता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो। तब यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि क्या। तब यहाँ पे जुंग बोलता है कि तुमने जो है मेरी जान बचाई और यहाँ पे तुम जो है ऐसे एक्ट करती हो लेकिन यहाँ पे तुम हो अच्छी। तब यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि ये जो तू मुझे जो है शहद लगा रहा है, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता है तू जो है मिन के वास्ते यहाँ पे आया है, मिन मेरा ही है बस। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग कह रहा होता है कि लगता है हम लोग साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के सीजर बोलती है कि क्या क्या कहना चाहता है तू। आपने देख रखा है कि 3 ग्रुप्स बन चुके हैं, जो कि एक है वूशी की गैंग जो कि इन लोगों को मारना चाहती है, डेलस फैक्ट्री को उड़वाना चाहती है। और यहाँ पे दूसरा ग्रुप है हमारे जुंग और सीजर का, जहाँ पे जुंग आया है मिन को बचाने के लिए, लेकिन ऑन अदर हैंड सीजर जो है मिन को मारना चाहती है, पता नहीं क्यों, वो जो है उससे ऑब्सेस टाइप हो चुकी है। और यहाँ पे तीसरा हमारा मेन ग्रुप जिसमें जिल, जून और यहाँ पे मिन है, जो कि डीएलएस का इस्तेमाल करना चाहते हैं और यहाँ पे जिल उनकी मदद कर रही है। यहाँ पे इन सब केओस के बीच में जो है क्या क्या होने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा, और शायद से वो आखिरी पार्ट होगा या फिर नहीं भी, क्योंकि अब जल्द से जल्द ये मानवा ख़त्म होने वाली है। और आपका जो है इस मानवा से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और यहाँ पे आपको जो मानवास पसंद है उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा, बाय बाय, पीस आउट।